जब हम कोई सामान बाजार से खरीदने जाते हैं तो ज्यादातर सामान पर रेट 1 रुपए कम जैसे 99, 199, 249, 299, 499 आदि तरह से लिखा हुआ होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दुकानदार इस तरह से सामान की रेट 1 रुपए कम रखते हैं? वो सामान की रेट 99 से 100 रुपए भी तो कर सकते हैं, जिससे कि 1 रुपए वापस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ज्यादातर सामान पर रेट 1 रुपए कम क्यों लिखी होती है। दोस्तों, सामान पर 1 रुपए रेट कम लिखने से विक्रेता को भी फायदा होता है, जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए रेट कम लिखने से विक्रेता को किस तरह से फायदा होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा करने से विक्रेताओं को 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा, विक्रेता को जो पहला फायदा होता है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से ग्राहक को सामान को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए होता है। दरअसल हमारा दिमाग किसी भी नंबर को हमेशा राउंड फिगर में पढ़ता है और साथ ही लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है। ऐसे में हमारा दिमाग आखिरी नंबर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। जैसे मान लो किसी वस्तु का मूल्य 18,499 रुपए है, तो ज्यादातर लोग उस वस्तु को 18,000 रुपए समझकर खरीद लेते हैं। इस तरह से विक्रेता मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों की सोच का फायदा उठाते हैं। मतलब विक्रेताओं ने ग्राहकों को सामान खरीदने के प्रति आकर्षित करने के लिए बहुत ही बड़ा नायाब तरीका निकाला है, जो कि 99% तक कामयाब भी है। दूसरा फायदा, जब हम किसी मॉल से सामान खरीदते हैं और मान लो उस सामान की कीमत 799 या 599 आदि है, तो काउंटर पर बिल का भुगतान करते समय ज्यादातर लोग 1 रुपए वापस नहीं लेते हैं। मान लीजिए आपने 999 रुपए का कोई पैंट खरीदा और काउंटर पर 1000 रुपए दिए। फिर आप सोचते हैं कि 1 रुपए के लिए यहाँ पर क्या रुके रहना, और ऐसा सोचकर वहाँ से चले जाते हैं। कई बार विक्रेता आपको 1 रुपए के बदले कोई सस्ती सी टॉफी दे देता है, तो कुछ लोग उस टॉफी को लेते हैं और कुछ लोग उस टॉफी को लेते भी नहीं है। अब आप मान लो कि उस मॉल में रोजाना 1000 लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं और उसमें से 100 लोग अपना 1 रुपए लेना छोड़ देते हैं। इस तरह से विक्रेता को रोजाना 100 रुपए का फायदा हो रहा है और इस फायदे को वह विक्रेता किसी काउंट में नहीं लिखता है। इस तरह से विक्रेता को 1 साल में 36,500 रुपए का फायदा होता है। अब मान लो कि उस विक्रेता के पूरे देश में 100 रिटेल आउटलेट है और सभी में यही प्रोसेस चल रहा हो, तो विक्रेता को 1 साल में 36,50,000 का अतिरिक्त फायदा होता है, जिसे वो विक्रेता किसी भी काउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करता है। यानी वो पूरी तरह से ब्लैक मनी होता है। अगर मान लो विक्रेता आपको 1 रुपए के बदले एक टॉफी भी देता है, तो भी वह लाखों रुपए कमा लेता है, क्योंकि 100 टॉफी का पैकेट उसको 25-30 रुपए में पड़ता है, लेकिन विक्रेता आपको 1 रुपए में एक टॉफी देता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वह विक्रेता आपको टॉफी देकर भी कितना कमाता है। हालांकि इस दूसरे फायदे पर अभी काफी हद तक लगाम लग चुकी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जिससे वो जितना बिल होता है उतना ही चुकाते हैं। दोस्तों, अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि सामान पर रेट 1 रुपए कम क्यों लिखी होती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।